छोड़ दो। स्टार्ट कर दिया ना? चलिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, विभाजिता की जांच। एक क्लास हो चुका था इसका। थोड़ा सा इधर आ जाओ। बोतल हटाना। एक क्लास हो चुका था ना इसका, और जो भी इसका बेसिक चीज था, 2 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 8 का क्या है, 6 का क्या है, 9 का क्या है, 3 का क्या है, 5, 25, 125, 7, 11, 37, 21 सब कुछ हम लोग देख लिए थे, है कि नहीं है? आज जो है उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना? यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन इस पर कर लेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन नहीं भागेगा फिर, ठीक है? सारे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से, दिख रहा है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन को। आप लोग जो है वेट करेंगे 2 दिन, ठीक है? ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर अगला टॉपिक से पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? और नहीं भी ऐसे भी समझ में आ जाएगा, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख करके कवर कर सकते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है वहां से? 210102 क्वेश्चन नंबर 1। 210102 को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? बताएंगे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। क्या हो जाएगा? सर आपने 3 का रूल पढ़ाया था, सबसे छोटा सा 3 का रूल पढ़ाया था। 3 का रूल कहता है संख्या के अंकों का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। अंकों का सम कीजिए, 2 और 1 और 2 और 1 कट रहा है ना 3 से, तो वही बोल रहा है किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? तो 3 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अच्छा सर 4 से विभाजित हो सकता है क्या? 4 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल है। क्या ये 0 और 2 4 से कटेगा? नहीं ना कटेगा। 2 में 4 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये 4 जो है इन संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकती है। अच्छा 8 का रूल क्या कहता है सर? कहता है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है? तो क्या 102 को 8 भाग दे पाएगी? 8 एकम 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, यहां से 2 उतरेगा 22, 22 8 से नहीं कटेगा, यानी कि ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। 7 का कोई रूल नहीं है, 7 से आप नॉर्मल भाग देंगे, 7 एकम 3 और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 चौके 32 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3। संख्या के अंकों का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। अंकों का सम कट रहा है, 2 1 3 1 4 2 6, 6 3 से कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 30 74 4 है ना, 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? बोला है इस दुनिया में कितना एक अंकीय संख्या है जो इनको भाग दे पाएगी, है ना?
तो एक अंकों की संख्या है कितना? इस वर्ल्ड में एक अंक की संख्या कितना है? 9 है। सर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो भी संख्या है वो 2 अंक में है कि नहीं है? तो आपसे यही पूछा है कि एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य, यानी कि इनमें से कितना संख्या ऐसा है जो इसको काट पाएगी। क्लियर? आइए, तो यहां कह रहा है ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7, 5 और 7 के अलावा जितना भी एक अंक की संख्या है सबसे कटेगा। तो देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा बताओ, ये जो है यहाँ पे 2 से कट सकता है क्या? ये बताइए तो। सर 2 का रूल कहता है लास्ट में एक सम संख्या दिख जाए या एक जीरो दिख जाए तो वह संख्या 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 4 एक इवन नंबर है, यानी कि ये संख्या 2 से कट रही है। क्या सर 3 से कटेगा क्या? तो डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटता है। सम काट लो, 3 से 3 कट गया, 7 4 11 4 15 भी 3 से कट रहा है, यानी कि पूरा संख्या 3 से कट रहा है। सर 4 से डिविजिबल है क्या? लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 11 चौके 44, पूरा संख्या ये 4 से कट रहा है। सर 5 से कटेगा क्या? 5 से कटने के लिए लास्ट का यूनिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ना 0 है ना 5 है, 5 से नहीं कटेगा। सर 6 से कटेगा क्या? 6 का रूल कहता है, 6 का रूल कहता है कि 6 का सर फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर 2 गुना 3, बस इसका HCF 1 होना चाहिए। तो 2 3 का HCF 1 है ना, तो जो संख्या 2 से भी कटा 3 से भी कटा वह संख्या 6 से भी कटेगा। तो देखो 2 और 3 दोनों से कट रहा है ना, इसका मतलब 6 से भी कट रहा है। ठीक है, 7 से कटेगा सर? 7 से देख लेंगे, 7 का कोई रूल नहीं। 7 चौके 2 और 7 सत्या 6 और 4, 7 नंबर 1 और 4, 7 गुना 14। सर 7 से भी कट रहा है। अच्छा 8 से कटेगा क्या? 8 से, 8 का रूल कहता है लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 8 नंबर 2 और 4 8 दिया, यानी कि 8 से कट रहा है, लास्ट 3 डिजिट पूरा संख्या 8 से कटेगा। सर 9 से कटेगा क्या? 9 का रूल कहता है डिजिट का सम, जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है। 9 कहता है कि सारे अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। देखो 3 और 7 10 और 8 18, 9 से कट रहा है ना, तो पूरा संख्या 9 से कट रहा है। एक अंक की संख्या खत्म हो गया। देखो तो यहाँ क्या बोला है? ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7, यानी कि 5 और 7 के अलावा जितना एक अंक की संख्या है सबसे कटेगा। नहीं सर 7 से भी कट रहा है, 5 से भले नहीं कट रहा हो बट 7 से कट रहा है ना, तो ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। बोला है 5 और 7 के अलावा, नहीं 7 से भी कट रहा है, 7 भी इसको काट पा रही है, तो ये ऑप्शन क्या आपका? गलत है। ओनली 2 3 एंड 6, सिर्फ 2 3 6 से कटेगा, नहीं 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 7 8 9 ये सबसे कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ओनली 2 3 6 एंड 9, नहीं ये भी गलत है। सर 4 भी काट रहा है, 7 भी काट रहा है, 8 भी काट रहा है, सिर्फ यही नहीं काट रहा। ठीक है, फिर नीचे वाला क्या कर रहा है? ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, 5 के अलावा जितना भी एक अंक की संख्या है, 5 के अलावा जितना भी एक अंक की संख्या है सबसे कट रहा है ये, जो कि ये आपका सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? जो ये पढ़ाए है ना, ये जो चल रहा है इसका वीडियो पड़ा हुआ है, घर जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बाद बाकी क्वेश्चन उसके बाद यहां से लगा लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 3। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। संख्या 10 69 74 106974, 6 अंक की संख्या है ना, कितना अंक है इसमें? 6 अंक है। तो वही बोल रहा है एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? अच्छा सर क्या ये 2 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। लास्ट का यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या फिर एक जीरो होना चाहिए।
जीरो तो नहीं है बट क्या है, सम है, यानी कि 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। सर 3 से कटेगा क्या? डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो 9 कट रहा है 3 से, 6 कट रहा है 3 से, 7 4 11, 1 12 भी कटा, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। सर 4 से कटेगा 74, 4 से डिविजिबल है नहीं सर। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट रहा है। 4 का रूल यही कहता है ना। हाँ, जो कि 74 4 से नहीं कटेगा, तो 4 वाला जहां जहां ऑप्शन है उसे वो कट कर देंगे। ये दोनों बच रहा है अभी। चलो आओ, 4 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 6 से, सर 6 से कटेगा, 2 और 3 यदि काट पा रही है तो 6 भी काटेगी, क्योंकि 6 का फैक्टर है 2 तिया 6। सर 7 से कटेगा, 7 कम, 3 और 6 36, 7 पचे 35, 1 और 9 7 दूनी 14, 5 और 7 7 अठे 56 और 7 दूना 14। सर 7 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 7 से, ऑप्शन नंबर डी 2 3 7। 2 3 है बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो इससे ज्यादा ये जो है आपका क्वेश्चन सही होने का चांस है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? क्या हो गया? उससे मतलब नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं ना है, ऑप्शन में सिर्फ लिया है 2 3 7, है ना। यहां 2 और 3 से भी कट रहा है बट 7 से भी कट रहा है, यहां ऑप्शन में 7, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है इसका आंसर होने का। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। यहां ध्यान दीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, फिर जिंदगी में कभी जो है आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा किसी भी एग्जाम में। सारा क्वेश्चन CHSL अपर ग्रेड का एग्जाम का है, CHSL 2023 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना? CHSL का फुल फॉर्म पता है किसी को? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 12th जब आप लोग पास करते हैं और आपका 18 साल एज हो जाता है तो सेंट्रल जो है, केंद्र सरकार जो है ये वैकेंसी निकालती है हर साल। एक होता है CHSL, एक होता है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये 12th लेवल पे निकलता है और CGL ग्रेजुएट लेवल पे निकलता है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। चलिए बोलो भाई, क्या हो जाएगा आंसर? देखो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाजित। तो इंग्लिश भी है, जिसको हिंदी में दिक्कत हो इंग्लिश पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6। निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है? अच्छा, 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 2 और 3 दोनों से कटना। जो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, वो 6 से भी कट जाएगा। तो बोला है कौन संख्या इनमें से नहीं कटेगा, ये पूछा है कौन नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं। सर ये 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। चारों का यूनिट डिजिट जो है एक इवन नंबर है, तो 2 से कटेगा। सर 3 का क्या रूल है? डिजिट का सम। तो देख लो, 9 कटा 3 से, 3 कटा, 2 और 1 3 कटा और 7 2 9 कटा। सर ये कट रहा है 2 और 3 दोनों से, यानी कि 6 से भी कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। जो नहीं कटेगा वही आंसर लेना है। ये तो कट रहा है ना। हाँ सर, ये संख्या भी 2 से कट रहा है, 3 से देख लेते हैं कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 8 5 2 7 8 15, 15 तो कट रहा है ना 3 से, 5 बच गया, 5 3 से नहीं कट पा रहा, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है 3, ये नहीं कटेगा 6 से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी देख लो, ये 2 से कट रहा है, सर 3 से कटेगा कि नहीं? तो 9 कटा 3 से, 2 और 1 3 कटा, 3 कटा, 7 और 2 9 कटा, ये भी पूरा पूरा कट गया 3 से, और 2 से भी कट गया, यानी कि 6 से भी कट गया। अच्छा ये सर 9 कटा 9 कटा, 4 1 5 1 6, 6 भी 3 से कटा, 7 और 8 15, 15 भी 3 से कटता है, यानी कि 2 और 3 से ये भी कट गया, तो 6 से कट गया। जो नहीं कट रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, और सी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी वाला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे सब कुछ। क्या होगा, आइए देखते फॉर स्पीड में। कह रहे K53206 के कितना अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक की एक संख्या है जिसमें K हिडन है ना। K का मान आपको नहीं दिया है, वही बोला है K का मान ज्ञात कीजिए, K का मान फाइंड करना है आपको। बोल रहा है K का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये 7 अंक की संख्या 6 से विभाज्य हो, 6 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हमको K का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब सुनो यहां, 6 से कटने का मतलब है 6 का फैक्टर 2 और 3, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 से जो कट गया और 3 से भी जो कट गया वो 6 से भी कट जाएगा, सिंपल सा बात है। अच्छा, 2 का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या एक इवन नंबर होना चाहिए, या एक इवन नंबर, तो 2 से कट जाएगी। तो K के जगह पे या तो 0 होगा या इवन नंबर होगा। तो पूछा है K का मान ज्ञात कीजिए, यदि 0 होता K के जगह पे तो ऑप्शन में 0 दिया होता, ऑप्शन में है 0, सिंपल सा बात है। यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर 1 नहीं है, 7 नहीं है, कहानी खत्म, ऑप्शन 2 को छटा गया ना। अब ये 4 और 2 में, तो यहां पे सर K के जगह पे आप 4 भी रख सकते हो और 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। कब, जब 2 से डिविजिबल होगा तब। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना होगा, सब डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। आओ देखते हैं, यहां पे देखो 3 से 3 कट गया ना, 6 कट गया ना, 5 और 2 7, 5 और 2 7 होता है। अब सुनिए यहां पे 7, 5 और 2 7 है, इसमें 3 से कटाने के लिए 2 और ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 3 से कट जाएगा। बट 2 ऐड करने के लिए K का वैल्यू 1 रखना होगा, यहां भी 1 यहां भी 1, तब ना 7 और 2 9 होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो फिर 2 से नहीं कटेगा, यूनिट डिजिट 1 होगा तो 2 से नहीं कटेगा। पॉसिबिलिटी बनता है 4 और 2 को ही रखने का, 4 और 2 को ही रखने का। तो एक काम बताओ, 7 पहले से था, 7 पहले से है, यदि हम 2 रख ले, यहां पे 2 रख ले तो 2 2 कितना होता है, 7 4, क्या 3 से कट रहा है, तो 2 भी नहीं रख सकते आप। 4 यदि रखते हैं तो यहां पे 4 और यहां पे 4, 4 4 8 7, 3 से कट रहा है ना, तो क्या पॉसिबिलिटी बना रखने का, 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? कहां पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, CGL में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, है ना। ये क्या हो गया भाई, कितना नंबर क्वेश्चन था, 6। चलिए सॉल्व करेंगे। यदि संख्या 87M6203M, देखिए इजुल फिजुल क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आया है, आपके सामने है सब कुछ। 87M6203M, ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल है, तो M के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा, है ना। ये संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बोल रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है M के जगह पर रखने का, M का मान क्या क्या रख दे जो 6 से कटेगा पूरा पूरा।
तो वही बोल रहा है कि जो जो पॉसिबिलिटी है उसका सम बताइए, उसका योगफल बताइए। m के जगह पे ऐसा कौन कौन सा संख्या रख दे जो 6 से कट जाएगा, और वो रखने के बाद उन संख्याओं का सम बताइए क्या होगा, यही पूछा आपसे। क्वेश्चन समझ में आया? आइए, अरे 6 से कटने का रूल क्या है सर? 2 और 3। जो संख्या 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 से भी कटेगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा, यहां m के जगह पे यदि हम 2 रखते हैं तो 2 से तो कट जा रहा है, कट रहा है ना। एक बात बताओ हमको, यहां पर m के जगह पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है रखने का? सर 0 रखेंगे तो 2 से कटेगा, जो संख्या 2 से कटा, 3 से कटा, वो 6 से भी कटा, तो 2 से क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे रख देंगे तो कट जाएगा। तो 0 सर रख सकते हैं आप, उसके बाद इवन नंबर 2 रख सकते हैं, उसके बाद 4 रख सकते हैं, उसके बाद 6 रख सकते हैं, उसके बाद 8 रख सकते हैं। यही 5 गो अंक में ना यहाँ पे कुछ रखिएगा जो 2 से कट जाएगा, इसके अलावा तो कोई अंक नहीं है क्या? हाँ, तो सर हम यहाँ पर यदि 0 रख देते हैं, यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो क्या 3 से भी कट पा रहा है? देख लीजिए, 8 7 6 2 8 3 11। 0 रखने के बाद 3 से नहीं कटता, कटता है 3 से? 0 m के जगह पे रख देते हैं तो 3 काट पा रही है, 2 काट दे रही है, बट 3, तो 0 का पॉसिबिलिटी कैंसिल, 0 वहां पे नहीं होगा। सर यहाँ पे हम 2 रख दे तो, हाँ 2 रखिएगा तो 2 से तो कट जाएगा, बट 3 से कटेगा कि नहीं? 8 7 6 कट गया। अरे 0 रखने के बाद कट रहा था क्या जी? 6 2 8 3, नहीं कटा। हाँ देखो, 2 रख दिए तो 3 से कट रहा है क्या? 8 7 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 2 2 4 2 6 कट गया। सर 2 रखिएगा ना तो ये पॉसिबल है 2 से भी कटना और 3 से भी कटना, इसका मतलब 6 से भी कट रहा है, तो 1 2 पॉसिबल है। अच्छा सर 4 रख दे तो, 4 रख दे तो सुनो, यहां 8 7 15 और ये तो कट गया 3 से, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 2 4 6 4 10, 3 से कट रहा है क्या? तो ये 4 का भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। 6 रख दे तो, सर 6 रख दीजिए तो यहाँ पे देखो 3 से 6 कट गया, 8 7 15 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 2 बच गया, ये 6 भी पॉसिबल नहीं है। सर 8 रख दे m की जगह पे तो देखो 8 7 15 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, बचा 8 2 10 और 8 18, 3 से कट रहा है, यानी कि यहां पर 8 का भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो सिर्फ 2 और 8 ही आप रखेंगे तो 2 और 3 से कट सकता है, इससे कटा, इसका मतलब 6 से भी कटा। तो वही बोला है कि उनका सम बताइए, 2 + 8 का सम बताइए 10, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है m के जगह पे रखने का? 2 और 8। यदि m के जगह का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी कि 6 से कट रहा है। यदि m के जगह पे 8 रखते हैं तो 2 और 3 दोनों से कट, यानी कि 6 से कट रहा है। तो वही बोल रहा है जो जो संभावित मान है ना रखने का, इसका पॉसिबिलिटी बन रहा है, उसका योगफल बताइए। तो 2 और 8 का योगफल 10, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 है ये, चलिए सॉल्व कीजिए। What is the least value of x so that number 8x5215 becomes divisible by 9? x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से पूरा पूरा कटने के लिए x का न्यूनतम वैल्यू बताइए। न्यूनतम यानी कि लिस्ट का मतलब होता है क्या? कम से कम, न्यूनतम होता है। अच्छा 9 का रूल क्या है? 9 से वो सभी संख्याएं कट सकती हैं जिसके डिजिट का सम 9 से कटता है। जैसे अच्छा बताओ, क्या 18 9 से कटता है? हाँ
तो इसके डिजिट का सम भी 9 से कटता होगा। 1 और 8 9 से कट रहा है। क्या 81 9 से कटता है? तो इसका डिजिट का सम भी 9 से कटेगा। क्या 27 9 से कटता है? जितना भी अंक का संख्या क्यों ना हो, उसके डिजिट का सम 9 से कटता है, तो वह पूरा संख्या 9 से कटता है। आइए, तो यहां पर यह संख्या है 8x5215, डिजिट का सम कटाना है। तो देखो 8 और 1 5 2 7 5 12, 12 हो चुका है। कितना और जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा? सर 6 जोड़ेंगे। तो ये 6 कहां से? x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 हो गया आंसर। x के जगह पे 6 रखने के बाद पूरा संख्या 9 से कट रहा है। तो बिना ये सब रूल जाने आप थोड़ी ना इसको सॉल्व कर सकते थे, आपको भाग ही देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सॉल्व? बोलिए। कह रहा है 9 अंकीय संख्या। हाँ ठीक है, ये 9 अंकों की एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, जो 9 से ये संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो वह बोला है कि y में से x को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 6। देखो यहां पे y है सर और यहां पे x है। y में से x घटेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहां से y का वैल्यू निकालना है, x का भी निकालना है, यहां पर पुट करना है और इसका क्या निकाल देना है? स्क्वायर रूट, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो पहले x और y का वैल्यू तो निकाल लें, है ना? हाँ, 9 से पूरा पूरा कटने का मतलब है डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। आओ कटाते हैं भाई। आओ देखो 4 और 5 कट गया, 6 और 3 कट गया, 8 और 2 10। अच्छा 7 भी है, तो 7 है तो यहां पे आप जो है 2 और 7 9, क्या बचा है? 8 बचा है। 8 बचा है ना? तो 9 से कटने के लिए 8 में कितना योग करेंगे? 1 करेंगे योग, तो कट जाएगा, है ना? लेकिन आपको यहां पे बोल रहा है कि x y में से x को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। सुनिए, यदि हमको x और y को मिलाकर 1 आ जाता है तो 9 से कट जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है कि x को 0 रख दे और y को 1 रख दे? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? तो 8 और 1 9 कट जाएगा। लेकिन यहां पे बोला है कि y में से x घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। यहां पर y में से x घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो ये 1 और 0 नहीं रख सकते हम, 1 और 0 नहीं रख सकते हम। क्या रख सकते हैं सर? सुनो यहां पे क्या रख सकते हैं। तो हमको चाहिए कितना भाई? 1 चाहिए या फिर 10 चाहिए? 8 और 1 9 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा, या फिर 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। या तो 9 चाहिए या 9 का मल्टीपल चाहिए कटने के लिए, या तो हमको 9 चाहिए या 9 का मल्टीपल। तो 1 तो हो नहीं रहा, 1 रखने पर 9 तो आ रहा है, बट ये वाला समीकरण मैच नहीं कर रहा है। y में से x घटा रहे हैं तो 6 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अब क्या पुराना पड़ेगा? 18। 8 पहले से है, x और y का योग 10 होना चाहिए सर, x और y का योग 10 होना चाहिए। तो आप यहां पे पुट कर लीजिए ना। देखो x प्लस y का वैल्यू 10 और x माइनस y का वैल्यू 6। क्या आपने समीकरण पढ़ा है 10th में? ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? यहां पे x प्लस y का क्या बन रहा है? योग 10। और यहां x माइनस y कितना दिया है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे, y माइनस x होगा। सुनो आओ, इतना क्लियर है ना कि x और y का योग 10 होना चाहिए? ये क्लियर है कि नहीं है? है ना? 8 पहले से है,
10 और ऐड होगा तो 9 से कटेगा। तो 10 कहां से आएगा सर? x और y को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे y प्लस एक्स बराबर 10 और यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 6। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। यहां से x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा बताओ बड़ा क्या है इसमें, y बड़ा है कि x बड़ा है? क्या बड़ा है? y बड़ा है। क्यों सर? y में से x को माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव का 6 आ रहा है, तो y बड़ा है वैल्यू। बड़ा वैल्यू जब निकालना हो ना तो इस दोनों को जोड़िए 10 और 6 और उसमें 2 से भाग दीजिए 8। ठीक है। अच्छा छोटा वैल्यू जब निकालना हो x तो इस दोनों को घटाइए 10 माइनस 6 अब भाग दीजिए 2 से तो 2 आ जाएगा। समझ में आया? जब ऐसा समीकरण रहे आपको बड़ा वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटा वैल्यू निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो x का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू, यहां पे x के जगह पे हम 2 रख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। और y के जगह पे 8 बन गया ना। यहां से 8 2 10 8 18। हाँ तो आपसे क्या पूछा है? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8। आपसे पूछा है अंडर रूट 2x प्लस 4y। ठीक है। यहां x के जगह पे क्या रखेंगे? तो 2 दूना और y के जगह पे 8 चौके और अंडर रूट 36 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अभी लगा है समय, लेकिन जब प्रैक्टिस में आइएगा तो 1 मिनट से ज्यादा समय सब क्वेश्चन में नहीं लगता। हमको समझाना होता है तब ना हम डीप लेके जाते हैं, वरना डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 6। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बनाइए। कितना आया? बोलो बोलो। कितना आया? 5 आया है। 4 अंकों की संख्या है ना। x 6 7 y एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से, देखो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो बोला है x प्लस y का मान क्या होगा? एकदम इजी है। 7 6 9 से कट रहा है क्या? 13 9 से कट रहा है 13। सर 7 और 6 को जोड़ा हमने तो 13 आया। 5 यदि और रहेगा तो 18 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 कहां से आया? तो x प्लस वाई का वैल्यू 5। x प्लस वाई का वैल्यू, वही तो पूछा x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, वही नहीं पूछा है जी। 5। कोई दिक्कत? आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखो। सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। पीटी पास करिएगा तो मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाके ऑफिसर बनिएगा। 12 54 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? इन चारों में से कौन संख्या जो है इनको काट पाएगी? सुनो अब एक चीज बताते हैं, एक बेसिक चीज बताते हैं। एक बेसिक चीज सुनिए। जैसे मान लो सपोज डेट 1 2, इसको समझना, यहां 10 अंकों की वो संख्या, ये 10 अंकों की एक संख्या है। 10 डिजिट है इसमें। कितना डिजिट है? 10 अंकों की एक संख्या है। अच्छा क्या पॉसिबिलिटी है 2 से कटने का? क्या पॉसिबिलिटी है 4 से कटने का? क्या पॉसिबिलिटी है 8 से कटने का? क्या पॉसिबिलिटी है
16 से कटने का क्या पॉसिबिलिटी है, 32 से कटने का क्या पॉसिबिलिटी है, 64 से कटने का। सुनिए, यहां 2 से कटने का पॉसिबिलिटी ये है कि सर 2 पे पावर 1 यदि रख दें, 2 पे पावर 1, तो पावर में क्या है 1, तो यदि एक अंक यूनिट डिजिट यदि 2 से कट गया तो पूरा संख्या 2 से कट गया। समझ में आया? सर 4 से क्या पॉसिबिलिटी है कटने का, तो सर 4 का मतलब 2 पे पावर 2 होता है, 2 पे पावर, यहां पावर क्या है, तो एक अंक 2 से कटना चाहिए, यहां पावर क्या है, तो 2 अंक ये 4 से यदि कट गया, 2 अंक यदि 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। सर 8 का क्या रूल है, 2 पे पावर, यहां पर पावर में 3 है तो 3 अंक लेंगे, क्या लेंगे 3 अंक, 3 अंक यदि 8 से कट रहा है लास्ट का तो पूरा संख्या 8 से कट रहा है। उसी तरह 16 का क्या पॉसिबिलिटी है कटने का, 2 पे पावर, यदि 4 अंक 16 से कट गया तो पूरा संख्या 16 से कट गया। अच्छा 32 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, तो लास्ट का 5 अंक यदि 32 से कट रहा है तो पूरा संख्या 32 से कट रहा है। सेम उसी तरह 2 पे पावर 6 यदि लास्ट का 6 अंक 64 से कट रहा है तो पूरा संख्या 64 से कट रहा है। इस चीज को समझ पाए, ये इसलिए बताएं क्योंकि यहां से 16 आ गया ऑप्शन में, 16 का आपको पता नहीं था, पता होता वही चीज देगा जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, इजुल फिजूल संख्या नहीं देता है। यहां पे दे सकता था कुछ, 17 भी दे सकता था, 17 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 17 का वैसा कुछ टेक्निक होता नहीं है। 16 का टेक्निक है भाई, लास्ट का 4 डिजिट यदि 16 से कट रहा है तो पूरा संख्या 16 से कट रहा है। आओ चेक करते हैं, बोल रहा है किस संख्या से विभाज्य है, कौन सी संख्या चारों में इसको काट पाएगी। देखो सर 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से कटने का मतलब है ये इकाई का अंक या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, जो कि दोनों में से कुछ नहीं है, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 से कटने का क्या नियम है, लास्ट से 3 अंक यदि 8 से कट गया, वही चीज है ना, देखो यहां पे लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटता है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। 8 दूना 21 में 16 गया, 5 बचा, ऊपर से 6 उतरा, 56, 8 सत्ते 56, तो 16 कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कट रहा है। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, तो 8 से कट जाएगा। 8 से कटने का मतलब है ये तीनों से नहीं कटेगा, ठीक है। 16 का क्या रूल बताए थे सर, लास्ट का 4 डिजिट में 16 से भाग दे लीजिए, 16 दूना 10, शेष 10, एक ऊपर से उतरा, 16 के 96, रिमाइंडर 5 और 6, 56 16 से कटता है क्या, नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब 16 से भी नहीं कटेगा। 11 का क्या तरीका है, 11 का क्या रूल है, अल्टरनेटिव अंकों का सम का डिफरेंस, तो 1 और 5 6, 2 8 6 14, 2 और 4 6 1, इस दोनों का डिफरेंस यदि 0 आए या 11 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल, ना 0 आया सर ना 11 का गुणज में आया, तो यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, 8 से कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, ये 11 10, ये 11 है पक्का, हाँ 11, चलिए बनाएगा, क्या हो गया, सबसे भारी यदि किसी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है तो वो है कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो है यही सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम, इससे ज्यादा भारी किसी भी एग्जाम में मैथ नहीं पूछा जाता है।
रीजनिंग यदि सबसे भारी पूछा जाता है तो वो होता है बैंक का एग्जाम, ठीक है। बैंक से ज्यादा भारी रीजनिंग किसी में नहीं पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन का वो सब क्वेश्चन पढ़ रहे, अपर ग्रेड का क्वेश्चन पढ़िए, तो कोई एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि नहीं है, जो 2022 में पूछा है। आइए यहां पे 8 अंकों की संख्या है ना, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म है। एक्स और वाई का युग्म पूछा है, कितना संभावित है। हाँ, देखो बोल रहा है कि ये जो संख्या है ना सर, ये संख्या, ये 8 अंकों का, ये 8 से पूरा पूरा कट रहा है, तो x और y के जगह पे क्या क्या रख देंगे जो 8 से पूरा पूरा कटेगा। तो ऐसा क्या गुमान है, ऐसा क्या बोल रहा है, कुल कितने संभावित मान है, युग्म है। अच्छा बताओ, 8 से कटने का मतलब है लास्ट का 3 डिजिट। क्या x और y के जगह पे 0 रख देंगे, 0 0, तो 8 से कट जाएगा, बताओ। नहीं कटेगा। 8 सत्ते 4 और 0 40, 8 पंचे, हाँ सर 600 ना 8 से कट रहा है, 600 ना 8 से कट रहा है। तो एक संभावित मान ये 0 0 रखने का हुआ, x और y का एक मान हो गया। अच्छा सर 608 से कट रहा है, तो 608 भी कटेगा 8 से, कटेगा कि नहीं। 8 इसमें जोड़ देंगे तो 608 नहीं कटेगा। अच्छा सर 608 कट रहा है, तो 616 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 32 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, 56 भी कटेगा, 64 भी कटेगा, 72 भी कटेगा, 80 भी कटेगा, 88 भी कटेगा, 96 भी कटेगा। इसका मतलब ये हुआ 624 भी कटेगा, 632, 640, 648, 656, 664, 672, 680, 688, 696। इसके बाद भी 8 जोड़ेंगे ना तो 704 हो जाएगा। यहां 600 में लाना है, तो ये तो हो नहीं रहा। तो कितना संभावित मान हो गया, एक सर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ऑप्शन में जी, 13 गो संभावित मान है, 13 गो। x और y के जगह पे हम यदि ये सब रखते हैं तो पूरा पूरा 8 से कट जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि x और y की जगह पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है रखने का, तो इस तरह से 13 संख्या रखने का पॉसिबिलिटी है जो पूरा पूरा 8 से डिविजिबल। मतलब समझ में आया, फिर से समझाएंगे, बोलो नहीं आया फिर से समझाएंगे। आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। शुरुआत छोटा से ही करना है, 600 से छोटा तो कुछ नहीं ना होता है, तब तो 500 में आ जाएगा। अगर डबल जीरो से छोटा कुछ होता ही नहीं है तो यहाँ पे 0 0 रख के देख लिए, 8 से कट जा रहा है, तो अब 8 8 जोड़ दिए। चलिए क्लियर, ऑप्शन नंबर बी 13 पॉसिबिलिटी बन रहा है। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 463y7, 463y सॉरी 7 नहीं है, 463y 7 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है। तो 7 से सर कटाओ, 7 बचे 35, 7 के रिमाइंडर बचा 4, 4 और 3 43, तो 7 के 42, एक यहां से बचेगा। अच्छा यहाँ पे क्या रख दे, y की जगह पे 4 रख दीजिए सर, 14 हो जाएगा, और 14 7 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y की जगह पे 4 रखते हैं तो पूरा संख्या 7 से कट जा रही है। देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 13 है ना। चलिए, which number among 24963, 24973, 24983 and 2498993 is divisible by 7? 7 से इन चारों में से कौन संख्या विभाज्य है, यही बोला है। 7 से डिविजिबल कौन सा संख्या है चारों में से,
और ये चारों यहां ऑप्शन में है। 7 से जो कटेगा वही आपको बताना है। आओ 7 से सत्या 3 और 9 39, 7 बचे 4 और 7 6 के 42, 5 और 3 53, 53 7 से नहीं कटेगा। सत्या 3 और 9 49, 7 बचे 35, 4 और 6 7 6 के 42, 2 4 और 3 43 नहीं कटेगा 7 से। सत्या 21, 3 और 9 7 बचे 4 और 8 7 6 के 42, 6 और 3 63, 7 नंबर 7 से कट जा रहा है तो ये भी नहीं कटेगा। जब यहां आंसर मिल गया तो सब को क्यों हम फिर सॉल्व करें। 7 से यही एक संख्या है चारों में जो डिविजिबल है। समझ में आ रहा है बाबू? अरे बात करते तुम लोग क्या डिस्कशन कर रही है? अपना बना के मुंह बंद कर लो। डिस्कशन क्या करती है? डिस्कशन कितना नंबर हो जाएगा ये? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? कौन संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा ये पूछा है। कौन संख्या 11 से पूरा? तो 11 का रूल पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव अंकों का सम का डिफरेंस या तो 0 या 11 के मल्टीपल में। देखो भाई अल्टरनेटिव अंक यानी कि 5 और 1 6 3 9 1 10, इधर 2 4 6 4 10। इसका डिफरेंस यदि 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज में आ जाए, 11 एकम 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 0 आ चुका है ना। अल्टरनेटिव अंकों के सम का डिफरेंस 0 आ चुका है। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। जब एक वो कटेगा तो बाकी 3 नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 से विभाजित नहीं है, बोला नहीं है, तो 3 वो कटेगा, एगो नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन कट जाएगा, एगो नहीं कटेगा, वही ढूंढना है। 1 और 3 4 और 6 10 4 14। अच्छा 7 और 5 12 2। सर ये डिफरेंस ना 0 आ गया, ये कटेगा ना, ये आपको ढूंढना है जो नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 1 और 6 7 3 10 8 18। सर 6 और 1 7 और 0 7, 18 में 7 गया 11, या तो 0 या 11 के मल्टीपल में, तो 11 एकम 11, ये भी जो है आपका कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। और देखो 7 2 9 6 15 5 5 10 3 13। डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल में, लेकिन यहां पर 2 आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो विभाज्य नहीं है, जो विभाज्य 11 से नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया आगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30a68b a ग्रेटर देन b, a बड़ा होना चाहिए b से। इसका मतलब यही ना हुआ कि सर a बड़ा है b से। a का वैल्यू बड़ा रखना है, b का वैल्यू छोटा रखना है। अब बस वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि b का अधिकतम मान क्या होगा, b का हाईएस्ट वैल्यू पूछा आपसे। b के जगह पे अधिक से अधिक कौन सा डिजिट रख सकते हैं आप। ठीक, आइए देखते हैं। 11 का रूल कहता है अल्टरनेटिव अंकों का सम। तो यहां पे 3 + a + 8, तो 3 और 8 कितना हुआ, तो यहां पर हो जाएगा एक अल्टरनेटिव अंकों का योग 11 + a। अच्छा दूसरा 0 + 6
6, 6 प्लस बी तो 6 प्लस बी। इसका डिफरेंस जो है ना सर, या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33, यही सब आना चाहिए ना, तब ना 11 से कटेगा, तब ना 11 से कटेगा। अच्छा देखो यहाँ पे 11 में से 6 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 5। 11 में से 6 घटा लेंगे तो 5 बचेगा। आपको या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो सर एक ए बड़ा है बी से, ये ध्यान में रखना है, ए बड़ा है बी से, तो हम 0 ला सकते हैं। 0 यदि आ जाता है तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, सुनो, ए का वैल्यू 0 ले लो, अब बी का वैल्यू 5 ले लो, तो 0 आ जाएगा। 11 प्लस 0 11, 6 प्लस 5 11, 11 में 11 गया 0, 11 से कट जाएगा यदि हम ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे 5 रखते हैं तो। लेकिन ये आंसर, तो इसका आंसर क्या ले लेगा बच्चा? 0 ले, पूछा क्या है बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान यहाँ पे 5 है, 5 है ऑप्शन में। एक और चीज, ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू 0 लिए हैं, बी का वैल्यू 5, ये गलत है। ए बड़ा होना चाहिए बी से, जो कि यहाँ पे छोटा है। तो क्या हम 0 और 5 रख सकते हैं? नहीं। तो ये 0 आने का संभावना अब खत्म। अब 11 लाना है। क्या लाना है? 11। सर यहाँ पे 5 ऑलरेडी ज्यादा है, 11 लाने के लिए यहाँ पर 6 और बढ़ाना पड़ेगा, 6 और बढ़ाना पड़ेगा, तब ना इस साइड 6 और बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सर यहाँ पे 6 और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 0 रख सकते हैं। 11 और 6, 6 और 0 डिफरेंस 11। तो ए का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आप यहां पर 9 रखिए, आप यहां पर क्या रखिए? 9 9 9 9 9 9 रखिए। आपको इधर क्या रखना है? इधर 9 रखे ना, इधर 5 ज्यादा है ऑलरेडी, तो 11 9 कितना हो जाएगा? 20। 11 9 20। तो आपको इधर का वैल्यू क्या पाना पड़ेगा? 9 पाना पड़ेगा। तो 20 में 9 जाएगा तब ना 11 होगा। तो 6 ऑलरेडी है, अब बी का मान 3, बी का मान 3। तो वही बोला है, बी का अधिकतम मान बोला है ना, बी का अधिकतम, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3, 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं, 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं। यदि यहां पे 4 रख देते हैं तो यहां पे 10 रखना होगा ना, तो ये तो एक के अंक का है, तो 10 कहां से रखेंगे यहां? तो सबसे बड़ा ए के जगह पे 9 रखेंगे, तब यहां बी के जगह पे 3 रखेंगे, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, घर में जाके देखिएगा ये सब क्वेश्चन, एक बार में दिमाग में पूरी तरह से सेट नहीं होता है, ये हमको पता है। बार बार देखिए, ना समझ में आए फिर से आके पूछिए यहां, ठीक है? आइए, कितना नंबर होगा ये? क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्या? ओ देखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 70 क्वेश्चन है इसमें। आज कितना किए हैं? 16 ही किए हैं। टोटल 70 क्वेश्चन है। अब इस पे चढ़ा नहीं है आज, तब इतना ही। क्या आज बंद रखे हैं सर? क्या करें, हम ही पढ़ा दे क्या और आधा घंटा? हाँ, यही छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो रहने दो, आज इतना ही प्रैक्टिस करो, बंद करो। जिसको दिक्कत है समझने में, YouTube चैनल पर जाइए। यहां पर देखो, हमारा YouTube चैनल क्या है? हाँ, आप जाएंगे, स्टडी पॉइंट 7, और नहीं सर्च होगा तो बांका डाल दीजिएगा, और इस पर भी नहीं मिलेगा तो यहां पर दीजिएगा सर, आ जाएगा, ठीक है? वहां पे जाके जितना भी वीडियो इससे पहले एक सप्ताह में जो हम पढ़ाए हुए हैं,
सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से देख लेना है, देख करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, कल आप लोग सब देख के आइएगा, तब इसके बाद जो अगला 60-70 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन है इसमें, आज 18 कर लिए ना, 16-17 कर लिए हैं, और 60 क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे फिर आपको जो है आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो देख के आना है। चलिए उसको ब्रेक करो।